औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगा कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय जीन के सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे होती है जीन के ज़रिए। द सेंट्रल डोग्मा मीन्स, सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या है? अ सेट ऑफ बिलीव्स वेयर अ जीन एक्सप्रेसेस बाय सिंथेसाइजिंग अ प्रोटीन, जहाँ पर जीन एक्सप्रेस करती है प्रोटीन बनाकर, सिंथेसाइज मतलब प्रोटीन बनाकर। दिस प्रोटीन वर्क एज एन एंजाइम, प्रोटीन जो है वो वर्क करती है एज एंजाइम। जैसे कि आपको पता है कि एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होता है, तो प्रोटीन वर्क एज एंजाइम। अब एंजाइम क्या करता है? एंजाइम विच कैरी डाउन अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। एंजाइम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होता है इन ऑर्डर टू स्पीड अप द रिएक्शन, और ये क्या करता है? ये एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट आइदर डेवलप्स अ कैरेक्टर आर लीड टू डेवलप अ कैरेक्टर। अब ये जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, या तो ये कोई कैरेक्टर डेवलप करेगा या मदद करेगा कैरेक्टर डेवलप करने में। अब आपको बात ये याद रखनी है कि जीन क्या करती है? एक्सप्रेस करती है सिंथेसाइजिंग ए प्रोटीन, और प्रोटीन जो है जो बनी वो वर्क करती है द एंजाइम, और एंजाइम क्या करता है? एंजाइम स्पीड अप द रिएक्शन करता है, कोई भी रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, और फिर क्या करता है? एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनाता है, और वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट कोई कैरेक्टर डेवलप करती है या तो कोई कैरेक्टर डेवलप करने में मदद करती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मतलब सीक्वेंस याद रखनी है। जीन सिंथेसाइज प्रोटीन, एंजाइम केमिकल रिएक्शन में वर्क करेगा, और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट डेवलप कैरेक्टर आर लीड टू डेवलप अ कैरेक्टर। ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है। उसके बाद कह रहा है डीएनए जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल वो कहते हैं उसको जो न्यूक्लियस कंटेन करे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स उसमें कंटेन हो, उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। उसके न्यूक्लियस में मौजूद होता है डीएनए। वाइल मोस्ट ऑफ द सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर इन द साइटोप्लाज्म। अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो सिंथेसाइज होती हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, हो गया। जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म बाहर वाला हिस्सा होता है, आउटर पार्ट होता है, और न्यूक्लियस जो होता है सेंट्रल पार्ट होता है सेल का। अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डीएनए जीन्स, और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं या सिंथेसाइज होती है, तो ये सारे जो होते हैं किस के बेसिस पर होता है, किसके हुक्म से होते हैं? वो डीएनए के इंस्ट्रक्शंस पर होते हैं, जीन्स के, क्योंकि डीएनए ही कैरी करता है जीन्स को। जैसे आपको पता है कि न्यूक्लियस जो है वो सारी एक्टिविटी सेल की कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए, और डीएनए इंस्ट्रक्शंस देता है किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस या सिंथेसाइज में। देयरफॉर डीएनए रिक्वायर्स सम अदर मॉलिक्यूल्स टू कैरी इट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए को कुछ और भी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं ताकि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस में मौजूद है उसको साइटोप्लाज्म में ला सके। दीज मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स आर आरएनएज। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, वो डिफरेंट टाइप के राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, आरएनएज। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसका ये शुगर कंटेन करता है, फास्फेट, और इसमें जो शुगर होती है वो C5H10O5। इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स के पास 5 होते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज इन अ सेल फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो न्यूक्लियस में होती है डीएनए की, वो फ्लो करती है डीएनए टू एमआरएनए, देन टू राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म, विच इज़ 2-स्टेप प्रोसेस फॉर प्रोटीन एंजाइम सिंथेसाइज। मतलब आपको यह याद रखना है कि डीएनए टू एमआरएनए देन टू राइबोसोम और साइटोप्लाज्म में, और ये 2 स्टेप से प्रोटीन या एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 स्टेप कौन से होते हैं? एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। तो इन दोनों को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज वेयर इंफॉर्मेशन विच कंटेन्ड इन ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब ये क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का एक स्टेप है जो कि एक इंफॉर्मेशन जो कि डीएनए के सेगमेंट में मौजूद होती है या जीन में। डीएनए के में बहुत सारी जीन्स होती हैं, तो जीन्स में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है
स्पेसिफिक सेगमेंट में किसी जीन में। इस कॉपीड इन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म, उसको कॉपी किया जाता है जेनेटिक कोड्स में। जेनेटिक कोड्स आपके इस जो है बुक में नहीं है टॉपिक, लेकिन ये आप अगली फर्दर जो क्लासेस होगी उसमें पढ़ेंगे जेनेटिक कोड्स। आरएनए, दिस आरएनए कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस टू राइबोसोम फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। जो आरएनए है क्या करेगा, डीएनए की इंफॉर्मेशन, डीएनए की जो सीक्वेंस इंफॉर्मेशन है वो राइबोसोम तक पहुंचाएगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। इसको कहते हैं हम मैसेंजर आरएनए। जो एक जगह से इंफॉर्मेशन कैरी करेगा दूसरी जगह तक, उसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए, टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये आपको डेफिनेशन ज़रूर याद रखनी है कि डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी करे एमआरएनए में, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए, डीएनए की इन्फॉर्मेशन को एमआरएनए में कॉपी करना, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आता है ट्रांसलेशन, मतलब आपको पहले प्रोसेस में पता चल गया कि इसमें कॉपी होगी इन्फॉर्मेशन। सेकंड है ट्रांसलेशन। इन सेकंड स्टेप टू अदर टाइप्स आरएनए। अब ट्रांसक्रिप्शन में एक ही आरएनए मैसेंजर आरएनए, जबकि सेकंड स्टेप में 2 अदर टाइप्स ऑफ आरएनए इन्वॉल्व होंगे। एक होगा ट्रांसफ़र आरएनए और दूसरा होगा राइबोसोमल आरएनए। ठीक हो गया, ट्रांसफ़र आरएनए टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए। ट्रांसलेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए इनके पास इन्फॉर्मेशन लाया है उनको ट्रांसलेट करेंगे, इनकोड करेंगे इनटू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। फिर सीक्वेंस बनाएंगे अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक, जो कि हेल्प करेगा उनको प्रोटीन सिंथेसिस में कि कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज कौन सा अमाइनो एसिड है और कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये आपको याद रखना है सिर्फ कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए की इंफॉर्मेशन कोड होती है एमआरएनए में, और ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ आरएनए का एक टाइप जो है वो इन्वॉल्व होता है, जो है एमआरएनए, जबकि ट्रांसलेशन में 2 टाइप्स ऑफ आरएनए इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसफ़र और राइबोसोमल आरएनए, जो कि मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस को ट्रांसलेट करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर दी गई है जहाँ पर एक पार्ट दिया गया है न्यूक्लियस का, जो कि बाहर वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म का। अब आप देख सकते हैं ये डीएनए, और डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है इंफॉर्मेशन की, जिसको जीन कहा गया है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, एमआरएनए कॉपी कर रहा है डीएनए की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में, आपकी फिगर में ये फिगर में लिखा गया है। और उसके बाद एमआरएनए एक स्पेशल सीक्वेंस या इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस को कहते हैं। और फिर क्या कह रहा है यहाँ से, एमआरएनए बीइंग ट्रांसलेटेड। अब ट्रांसलेशन का मतलब होता है ट्रांसलेटेड। तो ट्रांसलेशन कैसे होगी, ट्रांसलेशन कौन करेगा, एमआरएनए नहीं, टीआरएनए और आरएनए। टीआरएनए इसको ट्रांसलेट करेगा और राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस देखकर प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो ये फिगर में लिखा गया ट्रांसलेशन फ्रॉम जीन टू प्रोटीन। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर, द सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। मिलेंगे ऐसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।